करुणामूलक आधार पे जो लोग हैं, परेशान बच्चे हैं, उनके परिवार के बड़े माता पिता नहीं है, तो आपको उनका माता पिता बनके, उनका संरक्षक बनके, इस सरकार को उनका संरक्षक बनके, इस हाउस को इनका संरक्षक बनके कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो अति वंचित वर्ग, करुणामूलक वर्ग के लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं सर। इन लोगों के साथ मैंने कई मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की, कई बार हमने इस बात की चर्चा सभी मंत्री महोदय से की, आपके आगे भी कई बार बैठ के आपके दफ्तर में हमने इसकी बात की और आप बड़ी संवेदनशीलता से आपने इस मुद्दे को समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी टीस और पीड़ा है। सर, मैं अंकित करना चाहूंगा और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जब पिछली सरकार में करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की बात की गई तो उसका एक क्राइटेरिया पिछली सरकारों का कुछ और था। उस क्राइटेरिया के अनुसार बहुत कम लोग एलिजिबल हो रहे थे नौकरियां लेने के लिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी कि नौकरियां लेने वाले हजारों थे, पर आने वाले एलिजिबल क्राइटेरिया में जो पिछली सरकारों में था, जो हमसे पूर्व की सरकार भी थी, उसमें भी जो क्राइटेरिया था उसके अनुसार कुछ 100 लोग ही लग पा रहे थे। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार तकरीबन 200 से 300 लोग लग पा रहे थे और आवेदक जो थे वो हजारों थे। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप सब से, सदन के बाहर, सदन के अंदर कई बार चर्चा हुई और परिणाम यह आया कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके ऊपर गंभीर चर्चा करके, कहीं ना कहीं इसके ऊपर अच्छी तरह मंथन करके एक एलिजिबल क्राइटेरिया बनाया, जिस एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया आय जो सालाना थी, उस सालाना आय को 3 लाख कर दिया गया। उस 3 लाख रुपया मतलब एक परिवार जो 3 लाख से कम कमाता है, उस परिवार को हम नौकरी करुणामूलक आधार पर दे सकते हैं। इसके अनुसार सीधा 400 नौकरियां, 300-400 नौकरियां जो लग रही थी, उससे सीधा ये 1200 नौकरियों पे पहुंच गया। मतलब जो मैं आपको कह रहा था कि 200 से 300 थी, ये मैंने अभी देखा पढ़ा, ये 400 थी तकरीबन, जो मुझे बताया गया। ये 400 से 1200 नौकरी पहुंच गया, मतलब 1000 से ऊपर नौकरियां एकदम लगने को पहुंच गई और इनकी नौकरियों की प्रक्रिया चालू भी कर दी गई। रिकॉर्ड समय के ऊपर क्राइटेरिया बनाया गया। जब पहली नौकरी की प्रक्रिया चालू हुई तो सी और डी कैटेगरी मतलब क्लास 3 और क्लास 4 के लिए चालू की गई। सर, क्लास 3 में जो क्लेरिकल, जिसको आम भाषा में समझा जाता है और आजकल जिसको JOIT बोलते हैं, JOAIT, ये JOAIT जो है ये क्लेरिकल का ही काम करते हैं, IT के हैं, कंप्यूटर के हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं। इनकी प्रक्रिया चालू करके 150 लोगों को नौकरी तकरीबन अभी तक दे दी गई, पर क्लास 4 में अभी तक वो प्रक्रिया चालू नहीं हो पाई, क्योंकि MTW मल्टीटास्क वर्कर की पॉलिसी अभी तक स्टेट में बनी नहीं। तो पहली चीज तो मैं सरकार को निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रक्रिया जल्दी चालू हो, ताकि जो अति वंचित वर्ग है और जिनके माता पिता नहीं है, और परिवार में जब माता पिता नहीं होते तो ये सदन के सभी जो मेरे सदस्य हैं और हमारे सीनियर सदस्य हैं, ये भी सब समझते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी उस परिवार को होती है। तो एक मैं चाहूंगा सर कि आपके माध्यम से हम जो डी कैटेगरी है उसको कहीं ना कहीं MTW की पॉलिसी जल्दी से जल्दी बनाए, ताकि अति वंचित वर्ग जो है और करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां मांग रहे हैं उनको नौकरियां मिल सके। दूसरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि एक और चीज जो इसका विषय है और ये आखिरी विषय है इसी विषय का, करुणामूलक का, इसमें सर 1 जुलाई 2026 मतलब तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ये एक नोटिफिकेशन हुई जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम आया, उसके अनुसार इन्होंने लास्ट डेट रखी 31 दिसंबर 2026।
एक अच्छी पहल थी सरकार के द्वारा। काफी लोग अंदर आए, पर काफी लोग अभी भी वंचित रह गए। जो रिजेक्टेड केस थे पिछली सरकारों के, और वो किसी ना किसी क्राइटेरिया की वजह से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से रिजेक्ट हुए थे, उन लोगों को दोबारा से टाइम दिया गया 1 जुलाई 2026 को कि आप लोग भी आवेदन दे सकते हैं, आपकी प्रक्रिया भी हम दोबारा से चालू करेंगे। पर इसके अंदर एक टेक्निकल हिच आ गई। टेक्निकल हिच ये आई सर कि जो हमने अति वंचित वर्ग, हमारे जो करुणामूलक आधार पे जो बच्चे हैं, उनको जो हमने रिलैक्सेशन दी थी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए जो किया था, जिसके कारण 400 से 1200 लोग एकदम पहुंचे, मतलब 400 लोग आ रहे थे, 1200 लोग पहुंच गए। वहां पे दोबारा से जब ये दोबारा से इन्होंने नोटिफिकेशन पुराने केसेस के लिए रीओपन करने के लिए की और उसकी डेट 31 दिसंबर रखी, उसके अंदर इन्होंने वही क्राइटेरिया 75,000 रुपए रखा। मतलब अगर एक सिंगल आदमी घर में बचा है तो उसका 75,000 रुपए से कम इनकम होनी चाहिए। अगर 2 आदमी बचे हैं तो फिर 1,50,000 रुपए, और अगर 3 बचे हैं तो उसके हिसाब से आप गुणा कर लीजिए सर। तो 4-5 जब बचे होंगे तब जाके दोबारा से वो पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड क्राइटेरिया लग रहा है, क्योंकि अगर वो पहले हमने 3 लाख की रिलैक्सेशन दी है, तो अब हमने अगर एक को 75,000 करेंगे, जो कि पहले भी हुआ करता था सरकारों में, अब उसी को इन्होंने फॉलो कर लिया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, ये बड़ा ही ऐसा वर्ग है, वंचित वर्ग है, करुणामूलक आधार पे जो लोग हैं, परेशान बच्चे हैं, उनके परिवार के बड़े माता पिता नहीं है, तो आपको उनका माता पिता बनके, उनका संरक्षक बनके, इस सरकार को उनका संरक्षक बनके, इस हाउस को इनका संरक्षक बनके कहीं ना कहीं इनकी मदद करनी पड़ेगी। और आखिरी में 1 सेकंड मैं और लूंगा सर, 150 केस ऐसे हैं, सिर्फ 150, जो 45 साल से ऊपर जा चुके हैं। अब अगर वो पहले जो क्राइटेरिया था उसके अंदर आए नहीं, कोई 44 साल का है, कोई 45 साल का है, क्या वन टाइम रिलैक्सेशन सरकार इनको दे पाएगी, ताकि सिर्फ 150 बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उनको क्या ये हाउस में सभी पक्ष और विपक्ष के लोग, और आप मुख्य संरक्षक हैं इस हाउस के, आपके द्वारा सरकार को ये चीज कहीं ना कहीं ये संदेश भी जाए, ये हमारी तरफ से उनको इल्तिजा भी जाए कि उन लोगों को भी कंसीडर करें। ये मैं बताना चाहता था सर। बहुत बहुत धन्यवाद।